नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। आज हम शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की इस अंतरिक्ष यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सियम 4 नामक इस मिशन को कैसे एक नई शुरुआत माना जा रहा है। इसके बाद हम फैट, चीनी और मोटापे के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। क्या अब समय आ चुका है कि भारत के लोगों को उनके शरीर के अंदर जाने वाले हर खाने के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो ये तय कर सकें कि उनके स्वास्थ्य के लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा बुरा। क्या अब वो समय आ गया है कि बाजार में मिलने वाले चिप्स, पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड बनाने वाली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ये लिखने के लिए बाध्य हो जाएं कि उनकी इन चीज़ों को खाने से लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और आखिर में एक खबर उन लोगों के लिए जो अपना वजन घटाने के लिए डाइटिशियन या फिर पर्सनल ट्रेनर को खोज रहे हैं या फिर उन पर आश्रित रहते हैं। अमेरिका के एक यूट्यूबर ने एआई की मदद से 46 दिनों के अंदर 11 किलोग्राम वजन घटा लिया। आज हम एआई के वजन घटाने वाले इस फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। आप श्रेय भले ही एआई को दे सकते हैं, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को ठीक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एआई के फॉर्मूले के पीछे भी 2 ही चीजें हैं। एक है अनुशासन और दूसरी बात है कि सरलता से जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसे फॉलो करना। तो आज की बड़ी खबर यह है कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला कल शाम 4:45 पर रवाना हुए थे और करीब 22 घंटों की यात्रा के बाद आज दोपहर 3 बजे उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद समुद्र में किसी स्पेसक्राफ्ट के उतरने की प्रक्रिया को हम अंग्रेजी में स्प्लैश डाउन कहते हैं। जब यह स्पेसक्राफ्ट समुद्र में पानी पर उतरता है, आप यह भी कह सकते हैं कि पानी पर यह लैंड करता है, क्योंकि जमीन के मुकाबले पानी पर लैंड करना ज्यादा सुरक्षित होता है। इसलिए आपने ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स को पानी पर ही उतरते हुए देखा होगा। तो सबसे पहले आप आज की ये तस्वीरें देखिए और फिर हम शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर इस वापसी को डिकोड करेंगे। The teams on the ground, as well as the Axiom Mission 4 crew currently on Dragon and ready for their departure from station, are all go to proceed with today's undocking and departure. And it'll last about 20 seconds. The seats are rotating for the crew. This is for इस स्प्लैश डाउन के बाद वहां पर मौजूद स्पेसएक्स की एक टीम ने एक्सियम 4 मिशन के इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को समुद्र से रिकवर करके एक शिप पर रखा। वहां इस स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोला गया और फिर एक मेडिकल टीम ने इन अंतरिक्ष यात्रियों का शुरुआती चेकअप किया। स्पेसएक्स के फैल्कन रॉकेट की मदद से इस एक्सियम 4 मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया था और सबसे पहले एक्सियम 4 मिशन की कमांडर पेगी विटसन इस स्पेसक्राफ्ट से बाहर आई। इसके बाद मिशन पायलट यानी सेकंड इन कमांड शुभांशु शुक्ला बाहर निकले
और फिर बाकी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को भी बाहर निकाला गया। अब आप इन तस्वीरों में देखिए कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सहारा देकर इस स्पेसक्राफ्ट से बाहर लाया गया। शुभांशु शुक्ला को भी कई लोगों ने एक साथ मिलकर सहारा दिया और तब कहीं जाकर वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। 18 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहने के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को इस समय पृथ्वी की ग्रेविटी और वातावरण का अभ्यस्त होने में थोड़ा सा समय लगेगा और अंतरिक्ष की माइक्रो ग्रेविटी में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। अब इनका हेल्थ चेकअप करने के बाद हर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 7 दिनों का एक रिहेबिलिटेशन यानी स्वास्थ्य सुधार करने का एक प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ये रिकवर करेंगे, वापस उसी स्थिति में आएंगे जिस स्थिति में ये यहां से गए थे। और ये प्लान इन्हें धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल बनाएगा। स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अब इन्हें पैदल चलने के साथ उठना और बैठना भी एक बार फिर से सीखना होगा। और इस यात्रा के बाद हार्ट और ब्लड प्रेशर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर संतुलन और दिशा भ्रम जैसी परेशानियां भी आती हैं और यही वजह है कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद हर 10 में से 9 अंतरिक्ष यात्रियों को चोटें जरूर लगती हैं। हालांकि शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों ने अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, कम वक्त ही बिताया है, इसलिए उनमें ऐसे लक्षण देखने की संभावना कम है। इसके बावजूद उनके लिए अगले कुछ समय तक पैदल चलना, सोना और यहां तक कि पानी पीना भी एक चुनौती जैसा होगा। आने वाले दिनों में शुभांशु शुक्ला पर कई परीक्षण किए जाएंगे और नासा के साथ इंडियन एयरफोर्स उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखेगी। अब आपको यह बताते हैं कि शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग रात में क्यों हुई, क्योंकि अभी आपने तस्वीरों में देखा होगा यह लैंडिंग रात के अंधेरे में हो रही थी। तो स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग का समय दिन या रात के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि किसी स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा, मौसम और रेस्क्यू टीम की तैयारियों पर निर्भर होता है। आजकल स्पेसक्राफ्ट में ऐसे एडवांस्ड उपकरण लगे होते हैं जिनकी मदद से रात के अंधेरे में भी सुरक्षित लैंडिंग संभव है और ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है। यानी ये लैंडिंग रात में इसलिए हुई क्योंकि वो समय जो था वो सबसे सुरक्षित समय माना गया। ये समय सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापसी के लिए सबसे बेहतर समय था, कैलकुलेशंस के हिसाब से बेहतर समय था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान शुभांशु शुक्ला ने 310 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और इस दौरान उनके सामने 300 से ज्यादा बार सूर्योदय हुए और सूर्यास्त हुए। सोचिए, पृथ्वी पर 300 से ज्यादा सूर्योदय और सूर्यास्त देखने में आपको लगभग 10 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने सिर्फ 18 दिनों के अंदर यह सब अनुभव कर लिया। और इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने करीब 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की यात्रा की, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से करीब 33 गुना ज्यादा है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और वहां से पृथ्वी वापस आने से पहले उन्होंने एक बड़ा भावुक और बड़ा स्पेशल संदेश दिया था। आज आप सब लोग सबसे पहले शुभांशु शुक्ला का यह संदेश सुनिए, जिससे हमारे देश के 146 करोड़ भारतीयों को प्रेरणा जरूर मिलेगी। आप सोचिए, ये हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभांशु शुक्ला, ये अंतरिक्ष में जाने के बाद भी भारत के बारे में क्या सोच रहे थे। और आज हमारे भारत का जो सबूत गैंग है, हमारे देश में जो वो लोग हैं जो भारत को पसंद नहीं करते, जो भारत में हर समय कमियां निकालते रहते हैं, जो हर डेटा में ये देखते हैं कि इसमें भारत सबसे नीचे क्यों नहीं है, जब भारत कभी हार जाता है तो तालियां बजाते हैं। आज उन सब लोगों को यह देखना चाहिए कि एक सच्चा देशभक्त जब अपने देश से बहुत दूर अंतरिक्ष में भी होता है तो अपने देश के बारे में क्या सोचता है। कुछ शब्द मेरे देशवासियों के लिए हिंदी में। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे कि मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अपि प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल।
41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। आज का भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आप में से ज्यादातर लोग ये बात जरूर मानेंगे, उन लोगों को छोड़कर जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मदद करते हैं भारत के दुश्मनों की। ये उन लोगों के लिए भी एक संदेश है। तो पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर के आसपास की है और 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को करीब 22 घंटों का समय लगा। अब सोचिए, दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 400 किलोमीटर ही है और कोई भी फ्लाइट ये दूरी लगभग 1 घंटे में तय कर सकती है। तो फिर स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर आने या जाने में करीब 1 दिन का वक्त क्यों लगता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने का मतलब सीधे वापस आना नहीं होता। स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ वापस आना बहुत खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है और स्पेसक्राफ्ट इस दौरान नष्ट भी हो सकता है। और इसीलिए स्पेसक्राफ्ट अपनी रफ्तार को कम करते हुए बिल्कुल सही एंगल पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और पृथ्वी पर किसी तय लोकेशन पर उतरने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। और इस प्रक्रिया में अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस लौटने के बदले किसी दूसरी दिशा में भी जा सकता है या फिर जो जगह तय की गई है लैंड करने के लिए उस जगह से भटक कर किसी दूसरी जगह जा सकता है। हो सकता है समुद्र की बजाय किसी पहाड़ पर लैंड कर जाए और नष्ट हो जाए। हालांकि नए स्पेसक्राफ्ट्स में यह सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक तरीके से होती है। स्पेसक्राफ्ट जब वायुमंडल में री एंट्री यानी पुनः प्रवेश करता है तब वायुमंडल से घर्षण की वजह से इसका तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए, 1900 डिग्री सेल्सियस, आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इतनी गर्मी। और इस तापमान पर लोहा और स्टील जैसी धातुएं भी पिघल जाएंगी। हालांकि स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसी हीट शील्ड लगी होती है जो स्पेसक्राफ्ट को ऊंचे तापमान पर भी सुरक्षित रखती है, इतनी गर्मी में भी सुरक्षित रखती है। आज आपने ध्यान दिया होगा कि जिस स्पेसक्राफ्ट से शुभांशु शुक्ला बाहर आए उस पर जलने के निशान दिख रहे हैं और ऐसा री एंट्री के समय वायुमंडल से हुए इसी घर्षण की वजह से हुआ होगा। शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा पर उनके परिवार को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, लेकिन उनका परिवार कहता है कि शुभांशु की इस यात्रा से देश की अगली पीढ़ी को भी अंतरिक्ष में जाने और नई खोज करने की प्रेरणा मिलेगी। ये एक नई शुरुआत है हमारे देश की। तो आप पहले अब उनका बयान सुनिए और फिर हम अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला के इस नए रिकॉर्ड के बारे में, इस नई शुरुआत के बारे में आपको बताएंगे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव, देश के लिए बड़ा गर्व की बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए खुद गर्व की बात है, हम हमारे लिए, सबके लिए देश के गर्व, मतलब जो है देश का परिवार के लिए कितना खुशी का पल है, कितना बहुत बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे, सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। सब अच्छे से हो गया। सब ईश्वर साथ में है, ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। क्या कहेंगे आखिरी? अब कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना,
इसी तरह से। हाँ बिल्कुल, धरती पे आ गए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स, एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का करीब 263 किलोग्राम महत्वपूर्ण सामान भी अंतरिक्ष से वापस लौटा है और इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों का डेटा भी शामिल है। स्पेस स्टेशन पर 18 दिनों में शुभांशु शुक्ला ने माइक्रो एल्गी पर प्रयोग किए। ये एक कोशिका वाले ऐसे जीव होते हैं जो भविष्य में दूसरे बड़े स्पेस मिशंस के लिए भोजन, ऑक्सीजन और ईंधन का स्रोत बन सकते हैं। यानी उनके प्रयोग का डेटा बहुत अहम साबित होगा आगे चलकर। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना हेयर कट करवाया और ऐसा करवाने वाले वो पहले भारतीय तो हैं ही, और माइक्रोग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में हेयर कट करवाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहां ट्रिमर के साथ एक वैक्यूम क्लीनर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हेयर कट के बाद वहां पर जो बाल हैं वो चारों तरफ फैल ना जाए। स्पेस स्टेशन पर कोई हेयर स्टाइलिस्ट तो होता नहीं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री खुद ही हेयर कट करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। अब सोचिए, हमारे देश में आप हेयर कट के बाद नहाते जरूर होंगे, लेकिन इस स्पेस स्टेशन में पानी बहुत सीमित मात्रा में होता है और अगर वहां पानी से नहाने की कोशिश भी करें तो पानी चारों तरफ हवा में बिखर जाएगा, जिससे स्पेस स्टेशन के उपकरण खराब हो सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्री खुद को साफ रखने के लिए सिर्फ बॉडी वाइप्स और गीला तौलिया ही इस्तेमाल करते हैं, गीला टाल इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ नई चीजें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, शुभांशु ने कैसे पानी का एक बबल बनाया है और ये पानी का बबल हवा में कैसे तैर रहा है। I can actually bring the People inside there? Yes, Wow. I have a bubble inside a water bubble. I told you I have a water bender. तो ये जो अंतरिक्ष का जीवन है ये बड़ा अजीब है और इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, कल्पना भी शायद नहीं कर सकते और अनुभव करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, हम जानते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग शायद अंतरिक्ष में इस तरह का अनुभव कभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए, वीडियोज़ के जरिए हम आपको वो अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला का एक मिशन आज पूरा हो चुका है और उनके दूसरे मिशन की शुरुआत अब होने वाली है। उन्हें अंतरिक्ष इसलिए भेजा गया ताकि उनके अनुभव का फायदा आने वाले समय में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को मिल सके। वर्ष 2027 तक इसरो अपने रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा और इस मिशन का नाम है गगनयान, जिसके लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में अपना मानव मिशन भेज चुके हैं और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य रखा है और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी मिलता जुलता ही होगा। और वर्ष 2040 तक भारत ने अपना अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतारने का भी एक लक्ष्य रखा है और ऐसा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में इसरो का बजट करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 2013 और 14 में इसरो का बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए था और अब इस साल ये 13,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। भारत के इन अंतरिक्ष मिशंस की कामयाबी शुभांशु शुक्ला के अनुभवों पर भी काफी हद तक निर्भर करेगी। सोचिए, आज से 41 वर्ष पहले वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले अब दूसरे भारतीय हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। उस समय भारत के स्पेस मिशन में राकेश शर्मा के अनुभवों का इस्तेमाल नहीं हो पाया था, लेकिन शुभांशु शुक्ला के अनुभवों का इस्तेमाल अब इसरो के आने वाले मिशंस में और गगनयान मिशन में जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस मिशन से, जिसका नाम है एक्सियोम 4, इससे एक नई चीज भी सीखने को मिली है और वो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां मिलकर भी अंतरिक्ष में या दूसरे क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। नासा अमेरिका की एक सरकारी स्पेस एजेंसी है, जबकि एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों ने इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजने में नासा की मदद की है।
ये जो SpaceX कंपनी है, ये इलॉन मस्क की कंपनी है और अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस ने इस मिशन को ऑर्गेनाइज किया और दुनिया के इतने बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के फैल्कन रॉकेट की मदद से इस मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया और फिर अंतरिक्ष में जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस मिशन की डॉकिंग हुई उसमें नासा की भूमिका और भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो अब आप सोचिए, एक सरकारी एजेंसी है नासा और एक प्राइवेट एजेंसी है SpaceX, इन दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाया है। तो पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए। आपको याद होगा ये इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ज़माने में बड़े पक्के दोस्त हुआ करते थे। इलॉन मस्क ने पूरा जोर लगाया कि किसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत जाए। वो चुनाव जीत भी गए, लेकिन उसके बाद इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते खराब हो गए। लेकिन उनके रिश्तों की खराब होने का जो असर है वो इस मिशन पर बिल्कुल नहीं पड़ा। तो ये भी एक सीखने की बात है। अब अपने देश में लौटते हैं और आपके शरीर के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको कुछ बताते हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि कैसे समोसे, जलेबी और लड्डू जैसे खाने पीने के सामान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर भारत सरकार ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। असल में यह अभियान ऐसे तमाम खाद्य पदार्थों के खिलाफ है जिनसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 21 जून को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र लिखा। इस पत्र में विभागों और कार्यालयों में तेल और चीनी के बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश देने का सुझाव दिया गया था और यह आपकी स्क्रीन पर है। और इसका मकसद ज्यादा चीनी के खाने से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ज्यादा तेल जो लोग खा रहे हैं, ज्यादा घी जो खा रहे हैं, और इस चिट्ठी में समोसे, जलेबी और कुछ और कचौड़ी जैसे व्यंजनों के साथ साथ बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पैकेज्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक्स का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने कहा है कि इस जागरूकता अभियान में भारतीय स्नैक्स और भारत की स्ट्रीट फूड संस्कृति को निशाना नहीं बनाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। क्योंकि जब से ये खबर आई उसके बाद से बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि शायद सरकार ये जो एडवाइजरी जारी कर रही है ये सिर्फ भारतीय स्नैक्स के खिलाफ ही कर रही है और इसमें दूसरे स्नैक्स शामिल नहीं है। ऐसा भ्रम लोगों को होने लगा। लेकिन मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वी आर प्रपोजिंग डिस्प्ले ऑफ शुगर एंड ऑयल बोर्ड्स एज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट हेल्दियर डाइटरी हैबिट्स इन वेरियस सेटिंग्स, ऐसा इसमें लिखा है। और इसके लिए उन्होंने जो सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सरकार के दफ्तर, कुछ स्कूल, वहां पर यह एडवाइजरी जारी की गई है कि आप इस तरह के बोर्ड लगाइए कि जो इस प्रकार के जो स्नैक्स हैं उसमें कितना तेल है, कितना घी है और ये आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय स्नैक्स के अलावा फास्ट फूड और जंक फूड से भी लोगों की सेहत को उतना ही नुकसान पहुंच रहा है जितना कि समोसे से, जलेबी से या कचौड़ी से। और ये जो एडवाइजरी है सरकार की, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय स्नैक्स को ही शामिल किया गया है। आज मैं उसकी पूरी कॉपी लेकर आया हूं। ऑयल बोर्ड जिसकी बात की जा रही है कि यह बताना चाहिए कि किस खाने में कितना तेल है। और ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देख पाएं, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, इसमें सब कुछ है। अगर आप देखेंगे यहां पर फ्रेंच फ्राइज भी हैं, यहां बर्गर भी हैं, यहां पिज्जा भी है और समोसा भी है, कचौड़ी भी है, वड़ा पाव भी है। और इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो इसमें शुगर बोर्ड के बारे में लिखा है, यानी किस खाद्य पदार्थ में या किस चीज में कितनी चीनी है ये भी लोगों को बताना चाहिए। तो इसमें गुलाब जामुन का नाम है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, इसमें फ्लेवर्ड जूस भी हैं, इसमें चॉकलेट भी है और इसमें चॉकलेट पेस्ट्री भी है। ये शुगर बोर्ड, ये मैं आपको उसी के बारे में सब कुछ दिखा रहा हूं।
तो सिर्फ समोसे की बात नहीं है, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पैकेज जूस और कोल्ड ड्रिंक्स में भी उतनी ही कैलोरीज और चीनी है जितनी लड्डू में होती है, जलेबी में होती है या समोसे में जितना तेल या घी होता है। इसलिए आज हम इस खबर का एक विस्तार आपके लिए कर रहे हैं। आप कह लीजिए ये पार्ट 2 है। आज हम आपको यह बताएंगे कि फास्ट फूड और जंक फूड बनाने वाली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो भारत सरकार तो यह चाहती है कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। 2 बात भारत सरकार ने कही है कि अभी तो जो हमने ये जो शुरुआत की है ये एडवाइजरी है, यानी एक सलाह है, ये कानून नहीं बना है और ये कानून देश के किसी दुकानदार पर लागू नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद जो ऐसे दुकानदार हैं हमारे गली में, नुक्कड़ में, बाजार में, चौक पर जो जलेबी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं या और पकौड़े बनाते हैं, शायद उनके लिए कोई नए दिशा निर्देश आ गए हैं, उन पर कोई नया कानून लागू होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक सलाह है। और सलाह क्या है कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। भारत के लोग ज़रूरत से ज़्यादा अब मोटे हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं और उन्हें यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उन्हें किस मात्रा में खानी है, खानी भी है या नहीं खानी। अब उन्हें स्वस्थ रहना है, मकसद ये है। और आज जो हम आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं, हमारा भी मकसद सिर्फ इतना ही है। चाहे वो पिज्ज़ा है, बर्गर है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, कोई भी चीज़ है, अगर वो आपको नुकसान कर रही है तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए आज हमारा पहला सुझाव तो ये है कि जिस प्रकार सिगरेट के पैकेट पर एक बड़े बड़े शब्दों में, बोल्ड लेटर्स में वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट पीने से आपको क्या बीमारी हो सकती है, देखिए इस प्रकार की चेतावनी सिगरेट के पैकेट पर होती है। स्मोकिंग कॉजेज माउथ कैंसर, ये लिखा है। जो भी सिगरेट खरीदता है पैकेट, उसको सबसे पहले ये दिखाई देता है। वो जानता है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। क्या उसी प्रकार से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, जब आप ये सब खरीदते हैं, क्या इनके पैकेट पर भी उतने ही बड़े और बोल्ड शब्दों में इसी प्रकार की चेतावनी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहेंगे कि फास्ट फूड के पैकेट पर तो पहले से ही लिखा होता है कि उसमें कौन सी चीज किस मात्रा में मौजूद है, लेकिन उसमें भी 2 समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि जो जानकारी पैकेट के पीछे छपी होती है वो बहुत छोटे छोटे महीन शब्दों में लिखी होती है और उसका भाव ये होता है कि कानून का पालन भी हो जाए लेकिन साथ ही लोग इसे पढ़ ना पाएं। और उसकी कोशिश ये है कि भारत सरकार के नियम है कि आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में, इन जो चिप्स आप खा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा सामान है, कितना सॉल्ट है, कितना तेल है, कितना ट्रांस फैट है, ये आपको बताना पड़ेगा। और वो बताते भी हैं, लेकिन बहुत महीन शब्दों में, ताकि आप पढ़ ही ना पाएं। दूसरा, इसमें यह नहीं बताया जाता कि इनमें मौजूद ट्रांस फैट और शुगर जैसी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हैं और उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब मान लीजिए हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं समझते कि ज्यादा शुगर खाने का मतलब क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता कि ज्यादा शुगर खाने का मतलब क्या है और कितनी शुगर खाना ज्यादा है और कितना ठीक है, लिमिट क्या है, यह भी नहीं पता है। तो आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए, या फिर शरीर में पोषक तत्वों के लिए? आजकल लोग या तो खाना पेट भरने के लिए खा रहे हैं या फिर इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वाद लग रहा है। और ऐसे लोग तो बहुत ही कम हैं जो अपने शरीर को पोषक तत्व देने के लिए खाना खिलाते हैं। शायद आपके बचपन में आपकी माँ ने ज़रूर आपको ऐसे खाना खिलाया होगा, ये सोचकर कि ये खाने से आपके शरीर को फ़ायदा होगा। उसके बाद शायद आपने ये सब छोड़ दिया होगा और इसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। ज़्यादातर लोग या तो पेट भर रहे हैं या फिर स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं बिना ये जाने कि इस खाने का आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। फास्ट फूड और जंक फूड को खाने से लोगों को मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लगातार हो रही हैं। फास्ट फूड हर दिन लोगों के शरीर में पहुंचकर एक स्लो पॉइजन की तरह उसे धीरे धीरे बीमार कर रहा है और एक व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए हर रोज 27 से लेकर 30 ग्राम फैट और 2000 से लेकर 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अब देखिए, 117 ग्राम फ्रेंच फ्राइज में ही आपको 17 ग्राम फैट मिल जाएगा और इसमें 342 कैलोरीज होती है। 100 ग्राम आलू के चिप्स के पैकेट में करीब 35 ग्राम फैट होता है, 547 कैलोरीज। आपने 100 ग्राम आलू के चिप्स के एक पैकेट अगर खा लिया
तो पूरे दिन का फैट आपको पहले ही मिल चुका। 247 ग्राम के एक बर्गर में 20 ग्राम फैट होता है, लगभग 600 कैलोरीज होती है। 471 ग्राम के 6 स्लाइस वाले एक पिज्जा में 40 ग्राम फैट होता है और 1377 कैलोरीज होती है। इसी तरह से 100 मिलीलीटर के कोल्ड ड्रिंक में 30 ग्राम चीनी होती है, जो 6 चम्मच चीनी के बराबर है। 100 मिलीलीटर पैकेज्ड जूस में 2 चम्मच चीनी होती है। केवल 20 ग्राम जैम अगर आपने खा लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति पूरे दिन में 25 ग्राम या 5 चम्मच चीनी ही खा सकता है, उसे इतनी ही खानी चाहिए। लेकिन अगर आपने सुबह सुबह ब्रेड और 2 चम्मच जैम खा लिया, उसके साथ में 1 कप चीनी वाली चाय भी पी ली, तो आप एक दिन में चीनी की ज़रूरत सिर्फ अपने नाश्ते में ही पूरी कर लेते हैं। विदेशी कंपनियां आपको ट्रांस फैट्स, रिफाइंड शुगर और फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ चटपटे चिप्स 50 रुपए में बेचते हैं। उसके पैकेट पर क्या कभी ये लिखा जाएगा कि दिस इज हाई इन ट्रांस फैट्स, मे कॉज हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी? ऐसा कभी होगा कि इसकी मात्रा ट्रांस फैट की ज़्यादा है, इससे आपको हृदय रोग और मोटापा हो सकता है? क्या चिप्स के पैकेट पर इतनी बड़ी चेतावनी आपको देखने को कभी मिलेगी? आपने ध्यान दिया होगा कि समोसा, जलेबी और लड्डू की दुकानें आपको भारत के हर गली चौराहे पर मिल जाएंगी। ये छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। दूसरी तरफ फास्ट फूड और जंक फूड का निर्माण करने वाली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिनका विज्ञापन का बजट ही हजारों करोड़ रुपए का होता है। इसी तरह की कंपनियां वर्षों से आम ग्राहकों को बगैर किसी चेतावनी के ये अपने पैकेज फूड बेचती चली आ रही है। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बाजार बहुत बड़ा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है खाने पीने का ऐसा सामान जिसे फैक्ट्री में कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे पैकेट वाले चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फ्रूट जूस वगैरह। 2011 में हमारे देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बाजार 72,300 करोड़ रुपए का था, जो 10 साल बाद 2021 में 2,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। यानी 10 साल में ही ये बाजार 250% बढ़ गया। फास्ट फूड और जंक फूड के बढ़ते कारोबार के पीछे इन कंपनियों की सोची समझी मार्केटिंग रणनीति होती है, जिसकी वजह से इस तरह का खान पान अब लोगों की आदत बन गया है। अगर आप इन कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति पर गौर करेंगे तो कुछ खास बातें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, हर पैकेज फूड के पैकेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो दिखने में बहुत आकर्षक लगे, आपके दिमाग पर गहरा असर डाले। रंग बिरंगी पैकिंग, चमकदार रैपर और डिजाइन ऐसा होता है कि बच्चा हो या बड़ा, कोई भी मना नहीं कर सकता। यानी खेल सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि दिमाग को प्रभावित करने का है। दूसरा, आज हर बड़ी कंपनी और पैकेज फूड की ताकत सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां महंगे महंगे फिल्म स्टार्स को, खिलाड़ियों को, सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करवाती हैं, और आज बड़े ब्रांड्स के साथ एक जाना माना चेहरा हर जगह जुड़ा होता है। ये सेलिब्रिटी मुस्कुराकर बड़ी चालाकी से पैकेज फूड की मार्केटिंग करते हैं, जबकि रियलिटी में ये सेलिब्रिटी खुद ऐसे प्रोडक्ट्स को कभी नहीं खाते। क्या आपने सोचा है कि जो फिल्म स्टार या जो खिलाड़ी आकर पिज्ज़ा के विज्ञापन में आपको दिखाई दे रहा है, या चिप्स के विज्ञापन में आपको दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे फास्ट फूड के विज्ञापन में आपको दिखाई दे रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी इस प्रकार का खाना खाता होगा? अगर खाएगा तो इतना फिट नहीं रहेगा, और अगर फिट नहीं रहेगा तो अगली बार उन्हें विज्ञापन में कोई लेगा नहीं। आप ऐसे विज्ञापन पर भरोसा करते हैं, और भरोसे के नाम पर केमिकल वाला प्रोडक्ट आपके शरीर में चला जाता है। और तीसरा, अधिकांश पैकेज फूड बेचने के लिए अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे पैकेट के सामने बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर, पावर पैक्ड, गुड फॉर चिल्ड्रन, या फिर लिखा होता है फ्रेश। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं फ्रेश जूस पी रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं ऐसा बिस्किट खा रहा हूँ जिसे खाने के बाद मुझे बहुत सारी ताकत मेरे शरीर को मिल जाएगी। लेकिन कोई भी अपने विज्ञापन या पैकेट पर बोल्ड अक्षरों में यह नहीं बताता कि इसमें नकली स्वाद है, कृत्रिम फ्लेवर है, सिंथेटिक कलर है और बहुत ज्यादा चीनी भी है। जंक फूड का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। लोगों के शरीर आप देखिए, आजकल बच्चों की बचपन में ही आंखें कमजोर हो जाती हैं। आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको फिट लोग बहुत कम नजर आएंगे। बच्चों को देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों को चश्मा लग चुका है। आज आप घर पर भी हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। तो इसका हमारा सुझाव क्या है? आप इन सब बातों को छोड़कर घर पर जो आपको खाना है आप खा सकते हैं।
अगर आपको समोसा भी खाना है, कचौड़ी भी खानी है, तो ये भी आप अपने घर अपने मर्जी से कम तेल में, कम घी में, अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने घर में बना सकते हैं। बिना तेल या कम से कम तेल में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चना बना सकते हैं, मखाना तैयार कर सकते हैं, पोहा आप खा सकते हैं, उबले हुए मूंग या चने की चाट आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ें भी खानी है, जैसे मैंने आपको कहा, समोसा भी अगर आपको खाना है तो अपने घर में बना लीजिए। आपको ब्रेड पकौड़ा खाना है, अपने घर में बना लीजिए। लेकिन अब उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि घर में बना तो लें, लेकिन बनाएगा कौन? क्योंकि हाल के पिछले वर्षों में हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ज़माना था जब हमारे घर की महिलाएं, हमारी माएँ या घर में जो और महिलाएं होती थीं, वो हमारे घर में तरह तरह के खाने बनाती थीं, तरह तरह की चीज़ें तैयार करके रख लिया करती थीं। कम तेल और कम मसाले में अचार बन जाता था, जो कि आज के बाज़ार के अचार से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होता था। घर की छत पर, आपको याद होगा, शुरू से ही अचार के डब्बे आपने देखे होंगे धूप में रखे जाते थे। आलू के चिप्स और सेवइयाँ घर पर ही बनती थी और ये सब कुछ बहुत हेल्दी होता था। लेकिन अब जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार का वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हमारी रसोई पहले जैसी नहीं रही। शहरों में रहने वाले लोगों के पास खुद खाना बनाने का समय नहीं है। आज लोग पूरी जिंदगी T20 स्टाइल में जी रहे हैं, तो खाना भी आप फास्ट फूड ही खाएंगे। अब आपको दुनिया भर में जंक फूड के बारे में, कुछ नियमों के बारे में बताते हैं। मेक्सिको में स्कूल जाने वाले बच्चों को जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स आप नहीं बेच सकते। चिली में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनहेल्दी फूड से जुड़ा विज्ञापन नहीं दिखाया जाता। ताइवान में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जंक फूड की लत से बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। वर्ष 2016 से शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, यानी जिस समय बच्चों के सबसे ज़्यादा टीवी देखने का समय होता है, उस समय ऐसे खाने के विज्ञापन टीवी पर नहीं दिखाए जाते। फ्रांस में जब भी ज़्यादा फैट, चीनी या नमक वाले फूड का विज्ञापन दिखाया जाता है, उसके साथ स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी भी दिखाई जाती है। अब सवाल यह भी है कि जब जागरूकता वाले बोर्ड लगाए जाएंगे, तो क्या लोग समोसे से डर जाएंगे, या फिर जलेबी खाना बंद कर देंगे, या फिर कुछ ज़्यादा गिल्ट के साथ, यानी अपराध बोध के साथ और भी ज़्यादा स्वाद से इन्हें खाएंगे। जैसे सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं, वो तमाम चेतावनियों के बाद भी पीते ही हैं सिगरेट, और वो कहते हैं ज़िंदगी 2 दिन की है यार। वैसे ही समोसा जो खाने वाले लोग हैं, वो भी यही कहेगा कि कैलोरीज तो ज़िंदगी में हर जगह हैं, टेस्ट कहाँ मिलेगा। लोग कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेंगे। सिगरेट के पैकेट की तरह ही अगर फास्ट फूड और जंक फूड के पैकेट पर भी चेतावनी लिखने की शुरुआत हो जाती है, तो इससे समाज में एक नया जागरूकता अभियान शुरू होगा। आप इसे खानपान को लेकर नए संस्कार की शुरुआत कह सकते हैं। और सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, इसके बावजूद लोग सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल करता है, तो उसे पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, अपने शरीर के साथ खेल रहा है, रिस्क ले रहा है। समाज में हर कोई कहता है कि सिगरेट और शराब नहीं पीते, तो फिर उसे अच्छा आदमी मान लिया जाता है, उसे संस्कारी व्यक्ति समझा जाता है। हमारे समाज की कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, और इस संस्कार को और बेहतर बनाने का समय अब आ गया है। आज से आप खानपान में नया संस्कार शुरू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, और साथ ही मैं फास्ट फूड और जंक फूड भी नहीं खाता। अब आज की एक और बड़ी खबर। वर्ष 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन में पहली मुलाकात हुई। एससीओ समिट की साइडलाइंस में हुई इस मीटिंग में बॉर्डर और ट्रेड पर बातचीत हुई, और इससे यह साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर और चीन पर अमेरिका के नए टैरिफ लगाने के बाद से चीन कुछ दबाव में दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियार भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने फेल हो गए थे। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया, कितने ही आतंकवादियों को मार डाला, और तब भारत के मिसाइल हमलों को रोक नहीं पाने की वजह से चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। चीन के हथियार भी सवालों के घेरे में आ गए थे, और चीन चाहकर भी पाकिस्तान को भारत से बचा नहीं पाया। इसलिए ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, ये मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मुलाकात हो रही है। सिंदूर का नतीजा क्या निकला?
नतीजा यह निकला कि भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। हालत खराब कैसे की? चीन के हथियारों का सपोर्ट होने के बावजूद चीन पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। एक तो पृष्ठभूमि यह हो गई। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चीन आर्थिक मंदी की कगार पर है। अमेरिका के साथ व्यापार घट रहा है। ऐसे में चीन के लिए भारत का महत्व अब बहुत बढ़ गया है। इसलिए चीन आज ट्रेड और बॉर्डर सहित सभी मुद्दों पर भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है और भारत के लिए ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको फिल्मी दुनिया के एक ऐसे गुमनाम नायक के बारे में बताएंगे जिसे हम स्टंटमैन कहते हैं, लेकिन उसके लिए ना तो दर्शक तालियां बजाते हैं और ना ही उनकी जिंदगी की कभी कोई परवाह करता है। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। बैग स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने आज भारत में अपना पहला शोरूम खोल दिया है। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में खुला है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला के इस शोरूम का आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही कारों की बुकिंग शुरू हो गई है और अभी इसके 2 मॉडल्स की बुकिंग होगी। पहले मॉडल की कीमत 60 लाख रुपए है, जो एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक चल सकता है, और दूसरे मॉडल की कीमत लगभग 68 लाख रुपए है और अक्टूबर में इन कारों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हम आपको ये खबर इसलिए नहीं दिखा रहे कि इनकी कार कितनी चलती हैं और इनकी कार की क्या खासियत है। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि मुंबई में हिंदी और मराठी भाषा के विवाद के बीच टेस्ला का ये शोरूम आज लॉन्च हुआ है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पर गए हैं। उन्होंने टेस्ला का स्वागत किया है। लेकिन अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये मांग करना शुरू कर दें कि टेस्ला की गाड़ी पर जो नाम लिखा हुआ है, जो टेस्ला का लोगो लगा हुआ है, वो भी मराठी भाषा में ही होना चाहिए। वैसे थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे, टेस्ला का जो शोरूम है उसमें हिंदी में भी टेस्ला लिखा हुआ है और ये एक अच्छी बात है कि हिंदी में टेस्ला लिखा है, लेकिन मराठी में भी क्या लिखा जाएगा? अब टेस्ला गाड़ी पर जो लोगो उनका लगा होगा, यहाँ देखिए टेस्ला हिंदी में तो लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियां अब ये मांग करने लगें कि मराठी में भी आपको लिखना होगा और शोरूम से ही नहीं, गाड़ी के ऊपर भी हो सकता है अब ये मांग उठने लगे कि जब टेस्ला की गाड़ी आएगी तो उस पर जो लोगो लगा होगा, जहां टेस्ला लिखा होगा, वो भी मराठी में लिखा जाना चाहिए। हो सकता है ये आइडिया भी ठाकरे बंधुओं को आ जाए। और अब डिकोड में हम बात करेंगे उस क्रांति की जो फिटनेस की दुनिया में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आया है। आप किसी से भी पूछते हैं कि हम अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए क्या करें, तो जवाब आपको यही मिलता है कि अगर फिट होना चाहते हैं तो जिम जाइए, अपना कोई पर्सनल ट्रेनर लीजिए या फिर डाइटिशियन से मिलिए जो आपको बताएगा कि आपको क्या खाना है ताकि आप फिट हो जाएं और वज़न आपका कम हो जाए। आज भारत में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, वज़न कैसे कम करें। हर आदमी
यही फॉर्मूला जानना चाहता है। आप किसी को मिलते हैं और किसी का वजन कम हो रहा होता है तो आप कहते हैं कि अरे वाह, आप तो बड़े फिट दिख रहे हैं, आपने वजन कम कर लिया, कैसे किया हमें भी बताइए। लेकिन यह फॉर्मूला ऐसा है जो शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन अमेरिका के एक 56 साल के यूट्यूबर जिनका नाम है कोडी क्रोन, आज हम आपको कोडी क्रोन की कहानी सुनाना चाहते हैं। और उनकी कहानी यह है कि उन्होंने सिर्फ 46 दिनों के अंदर अपना 11 किलोग्राम वजन घटा लिया। 46 दिन में 11 किलो वजन घटा लिया। और उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्टर कोई जिम ट्रेनर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, बल्कि एक AI ऐप है। यानी इस AI ऐप ने बताया कि उन्हें क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, कब और कितना व्यायाम करना है। कोडी क्रोन ने AI से एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? हाउ कैन आई लूज वेट, यानी मैं अपना वजन कैसे कम करूं। और AI ने बिना देर लगाए कुछ ही सेकंड में जवाब दिया। जवाब क्या दिया? घास खाने वाले जानवरों का मीट खाओ, हरी सब्जियां खाओ और फल खाओ, ओमेगा 3 लो, रोज 90 मिनट तक व्यायाम करो, रोज 4 लीटर पानी पियो और अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करो। नए युग के फिटनेस गुरु AI की सलाह को कोडी क्रोन ने बहुत गंभीरता से फॉलो किया। अब देखिए, अगर आप वैसे ध्यान दें तो AI के इस जवाब में कुछ भी नया नहीं है। AI ने वही बताया जो हम पहले से जानते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता या हमारे दोस्त वर्षों से हमें बताते आ रहे हैं। ये हम भी जानते हैं कि ठीक से सोना बहुत आवश्यक है, अच्छा खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ये सब हम जानते हैं, व्यायाम करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये ज्ञान एक स्मार्टफोन ऐप से आया, AI से आया, ना कि हमारे दादाजी या दादी से आया या हमारे किसी माता पिता से आया, जो कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर के हिसाब से हम सोचते हैं। लेकिन यही बात जब AI ने बताई तो कोडी क्रोन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और उसके बाद उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया। वो सुबह 4:30 बजे उठते थे। घर के गैराज में उन्होंने अपना जिम बनाया। वहाँ हफ्ते में 6 दिन 60 से 90 मिनट तक वर्कआउट किया। शाम होने से पहले हर रोज़ 4 लीटर पानी पिया। समय पर नींद आए इसके लिए रात को उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और सोने के लिए बहुत फैंसी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक बिस्तर को चुना। अच्छी नींद के लिए सोने से पहले 1 चम्मच शहद वो लेते थे और उस रूटीन का उन्होंने 46 दिन तक पालन किया और इस 46 दिन में 11 किलो वजन कम हो गया। आज AI एक फिटनेस ट्रेनर भी बन चुका है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कोच AI नहीं है। आपका सबसे बड़ा कोच है आपका मजबूत इरादा। AI आपको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। आपका मजबूत इरादा और आपका अनुशासन आज भी आपका वजन कम कर सकता है, आपको फिट बना सकता है। अब वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम उस इंसान की कहानी आपको सुनाएंगे जो जिंदगी की 114 साल की लंबी दौड़ तो जीत गया, लेकिन एक तेज रफ्तार गाड़ी से जिंदगी हार गया। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। Coal India Limited under the Ministry of Coal
proudly presents its flagship CSR initiative, Nirman, a support to dreams. Through Nirman, we empower UPSC aspirants from Coal India's coal-bearing regions with rupees 1 lakh support once they crack the prelims to help them shine in the mains. In 2024, 6 daughters from coal heartlands turned this support into success, becoming India's newest civil servants. Apply now. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब हम बात करेंगे बड़े बड़े कैमरों के सामने, बड़े पर्दे पर हर दिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर खतरनाक स्टंट करने वाले स्टंटमैन की। लेकिन सबसे पहले आप तमिलनाडु के एक शूटिंग का वीडियो देखिए, जिसमें एक स्टंट के दौरान 52 साल के एक स्टंट कोऑर्डिनेटर मोहन राज की मौत हो गई। ये वीडियो तमिलनाडु के नागापट्टनम में एक फिल्म की शूटिंग का है। रविवार को मोहन राज तमिल फिल्म के एक डायरेक्टर और एक्टर की एक फिल्म के लिए खतरनाक स्टंट कर रहे थे। मोहन राज एक गाड़ी में सवार थे। स्टंट के दौरान ये गाड़ी रैंप से गुजरने के बाद हवा में उड़ते हुए पलट गई और इस दुर्घटना में मोहन राज की जान चली गई। मोहन राज एक बहुत ही लोकप्रिय स्टंटमैन थे और वो पिछले 30 साल से फिल्मों में यही काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिल्म के डायरेक्टर का दावा है कि स्टंट के दौरान सारे स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए थे, लेकिन गाड़ी के अचानक पलटने की वजह से यह हादसा हुआ और राजू की मौत हो गई। इस मौत से एक बार फिर फिल्मों में स्टंटमैन की सुरक्षा और उनकी सोशल सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप फिल्मों में हीरो के खतरनाक स्टंट्स देखते हैं, एक्शन देखते हैं, फिर तालियां बजाते हैं और आपको लगता है कि ये हीरो कितना बहादुर है। और बहुत सारे हीरो आज इसलिए अपने लाखों करोड़ों फैंस बना लेते हैं क्योंकि फैंस को उस हीरो का एक्शन बहुत पसंद आता है। लेकिन वो एक्शन तो हीरो कर ही नहीं रहा होता, वो एक्शन होता है इन स्टंटमैन द्वारा। ये जो स्टंटमैन हैं असली एक्शन ये करते हैं, असली रिस्क ये लोग लेते हैं, लेकिन तालियां बजती हैं हीरो के लिए। तो आज ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम आपको ये बता सकें कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहां तालियां तो हीरो के लिए बजती हैं, पैसा भी सारा हीरो बटोर कर ले जाते हैं, लेकिन असल में जो हीरो के पीछे, उनकी सफलता के पीछे जो लोग अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे होते हैं, उन्हें असल में कुछ नहीं मिलता।
और वो एक बार इस प्रकार से दुनिया से जाते हैं कि शायद उनका कोई नाम भी याद नहीं रखेगा। इसलिए आज हमने खास तौर पर इस स्टंटमैन का नाम आपको बताया ताकि इसकी गुमनाम मौत ना हो। और आज हम डिकोड में उस इंसान की बात भी करेंगे जो जिंदगी की 114 साल की लंबी दौड़ तो जीत गए, लेकिन एक तेज रफ्तार गाड़ी से हार गए। हम बात कर रहे हैं फौजा सिंह की। उनकी 114 साल की कहानी सबके लिए एक प्रेरणा है, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी जो मौत हुई है वो एक चेतावनी है। फौजा सिंह की आखिरी तस्वीरें हैं जब वो लंच करने के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे और तभी किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। वो अक्सर कहा करते थे, मिट्टी में कुछ है जो शरीर को जिंदा रखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 114 वर्ष की उम्र में वो इसी मिट्टी में मिल गए और एक ऐसे इंसान की जिंदगी खत्म हो गई जिसने उम्र को हराकर रफ्तार पर जीत हासिल की थी। जिस उम्र में ज्यादातर लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में फौजा सिंह ने दौड़ना शुरू किया। जब वो 89 वर्ष के थे तब पहली बार लंदन में वो मैराथन दौड़े थे। 1 अप्रैल 1911 को जन्मे फौजा सिंह 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाते थे और उन्होंने वर्ष 2000 के बाद के 11 वर्षों में 9 फुल मैराथन पूरी की हैं। लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क तक उनकी रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। 2020 से 22 के बीच जब पूरी दुनिया में कोविड-19 से लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो रही थी, तब उसे महामारी का नाम दिया गया। भारत में उस दौरान लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल औसतन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की हमारे देश में सड़क दुर्घटना में ही मौत हो जाती है। फौजा सिंह ने दुनिया को बताया कि हिम्मत उम्र से बड़ी होती है, लेकिन एक बेकाबू रफ्तार वाली गाड़ी ने यह दिखा दिया कि हमारी सड़कें मौत से भी बड़ी हो चुकी हैं। तो फौजा सिंह अपने जुनून के लिए जाने जाते थे, लेकिन हमारे देश में सड़कें अब इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि उन्होंने फौजा सिंह के इस जुनून को भी समाप्त कर दिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लोगों की आदतें बड़ी अजीब होती हैं, वो निशानियों को संभाल कर रखते हैं और इंसान को खो देते हैं। नमस्कार।